ओके, ये स्टार्ट किया था। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। कल आपको मैंने पूरी कनेक्टिविटी सब कुछ आपको बेसिक बताया था। आज हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? टेस्टिस से। ठीक है, टेस्टिस वृक्षण। मैंने कहा सबसे पहले आपको टेस्टिस के बारे में बेसिक क्या बातें पता होनी चाहिए। बोलो मेल में, बोलो वन पेयर। ठीक है, टेस्टिस, टेस्टिस बेग लाइक स्ट्रक्चर, थैले नुमा संरचना, वृक्षण कोष स्क्रोटम में स्थित होते हैं। ओके, दिमाग में आपके डायग्राम है। प्रत्येक टेस्टिस स्क्रोटम में नीचे संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं, जिसे गुब्रेनकुलम कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात कि स्क्रोटम वृक्षण कोष का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर सब जानते हो, बोलो। उससे जो टेस्टिस जिसके अंदर बेग लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, उसका टेम्परेचर बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ठीक है, बोलो होता है, जो कि गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस हिंदी में बोलूं तो शुक्र जनन। ठीक है, बोलो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल है, जो कि शुक्र जनन, ठीक है, के लिए अनुकूल आपसे मैं कह रहा हूं है। ठीक है, अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। कितना कम होता है? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, नंबर 4 बात, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं प्रत्येक टेस्टिस से जो डक्ट बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? बोलो वासा डिफरेंशिया। बोलो वासा डिफरेंशिया। ठीक है, हिंदी में शुक्र वाहिनी। ठीक है, मैं इन नामों के बिल्कुल फेवर में नहीं हूं, ज्यादा बेटर है वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, ये नाम ध्यान रखो, क्योंकि आजकल हिंदी में भी वैसे ही लिखा हुआ रहता है। और बोलो समझे शुक्रवानियों के चक्कर में रहोगे, कुछ पता नहीं चलेगा। बोलो बात समझ में? लिख दोनों रहा हूं, बट आपको मैं बता रहा हूं ज्यादा बेटर है इन वर्डों को ध्यान रखना। क्लियर? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं जो डक्ट बाहर निकलती है उसे वासा डिफरेंशिया कहते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ रही? बोलो, अभी सिंपल बातें बता रहा हूं आपको। मैंने कहा, बोलो प्रत्येक टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस में असंख्य बोलो वृक्षण पिंड। ठीक है, बोले तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, टेस्टिकुलर
लोब्यूल्स उपस्थित होते हैं, ठीक है, होते हैं। अभी सारा बना के बताऊंगा। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 to 4 शुक्र जनन नलिकाएं, बोले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आजकल ये भी नाम हिंदी में ही लिखा हुआ रहता है, ये कोई लिखता ही नहीं है, मतलब एग्जामों में शुक्र जननिका नलिका आपको मिलेगी नहीं। इंग्लिश में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हिंदी में भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो आपसे प्रत्येक टेस्टिकुलर लेवल में 3 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स उपस्थित होती है, ठीक है। सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, यूनिट माना जाता है, क्योंकि क्योंकि स्पर्म का निर्माण, बोले तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का निर्माण मतलब क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो भी वर्ड लिख रहा हूं ये पूरी पूरी प्रक्रियाएं हम पढ़ेंगे। बोलो मैंने आपको कल पूरा एक शेड्यूल बनाया था कि इस चैप्टर में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्लियर। बोलो स्पर्म का निर्माण, बोलो क्योंकि स्पर्म का निर्माण इसी में होता है, ठीक है। आई थिंक यहां तक कहानी समझ में आए, बोलो आपको। ये तो मैंने आपको पहले एक बार टेस्टिस के बारे में जनरल बातें बताई, नोट करो फटाफट। मेल में एक जोड़ी, ठीक है, टेस्टिस बेग लाइक स्ट्रक्चर, थैले नुमा संरचना। हाँ, कल आए नहीं ना इसलिए। इधर देखो, ये टेस्टिस है, ये लोब्यूल्स है, ये एक बेग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, ठीक है, जिसमें ये इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गया टेस्टिस, और ये क्या हो गया, स्क्रोटम, ठीक है। अब समझ में आई, बोलो मेरी बात। और ये क्या होगी, वासा डिफरेंशिया, बात समझ में आए, बोलो ओके। ये जो मैंने लिखा समझ में आ रहा है, बोलो आपको, ठीक है। ये जो मैंने ऐसे दो दो नाम क्यों लिखे, समझ में आया, बोलो। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में इस नाम से, लैब स्टैंड में इस नाम से, चीज एक ही है। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर, बोलो बात समझ ना। मैं जो भी लिखता हूं आपको बहुत ज्यादा आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो। बोलो ये नाम और ये नाम टॉपिक मतलब सेम है, बात समझ रहे हो ना, ओके। लिखा है ये, बोलो ये
हो गया नोट बोलो। ये जो भी बता रहा हूं ये कल मैंने आपको एक पिक्चर बनाई थी उसके वैसे ही बता रहा हूं, ठीक है। हटा दूं? और ये जो भी लिखा रहा हूं अभी आपको एक पिक्चर बनेगी, सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सिटी मतलब समझ गए, कनेक्टेड इश्यू, ठीक है। ये लो, इसको कुबरन कुलम, बात समझ में आए बोलो ओके। हो गया। डक्ट ऑफ टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, ठीक है। किसी को ये अच्छा नहीं लगता हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और समझ के बोलो, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये इस तरह का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट मतलब समझ गए, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक है। इन एवरी टेस्टिकुलर लोब्यूल 3 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ओके।
हो गया नोट बोलो, ठीक है। अब क्या बता रहा हूं मैं आपको, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। हो गया था नोट बोलो। ओके, इधर देखो इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूं, मतलब टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर में दो एस्पेक्ट बता रहा हूं, एक डोर्सल और एक वेंट्रल, ठीक है। टेस्टिस में क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर्स क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। चलो मैंने लोब्यूल्स बना दिए। हर एक लोब्यूल्स में 3 से 4 क्या होती है, 3 से 4 क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। चलो मैंने बना दी, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये वेंट्रल सरफेस एस्पेक्ट बताया है और ये डोर्सल सरफेस एस्पेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। डोर्सल की तरफ ऐसे बहुत सारी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आकर जाल बनाती है और फिर यहां से, ठीक है, ऐसे बता रहा हूं। अभी ये सब टेस्टिस के अंदर ही चल रहा है, ठीक है, समझना। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बनाया वो क्या है, आप कहोगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो भी बता रहा हूं ये क्या है बोलो, ये क्या है, लोब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये क्या होती है बोलो, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स। मैं लिखा सब चुका हूं, खाली आपको वापस जो लिखा है वो बता रहा हूं यहां पर। ये जो है इसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस, वृक्षण जालक, ठीक है, जालनुमा नजर आ रहा है। ये जो अंदर है इसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंसिया। ये पूरा एपिडिडाइमस है जिसके 3 भाग है। इसके कितने भाग है, 3। जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैपुट, एपी डी, आपसे मेरे को एपी डी डाइमस, ठीक है, जो कि क्या होगा, प्रोक्सिमल पार्ट होगा। इसको बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमस, इसको बोलते हैं कोडा, ठीक है, एपिडिडाइमस। बोलो, एक होता है कैपुट अधिवृक्षण, ठीक है, ये है कॉर्पस, ओके, और ये है कोडा, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा मिलकर के जो बन रहा है उसका क्या नाम है, एपिडिडाइमस अधिवृक्षण। जो चीजें, जो स्ट्रक्चर, जो नाम कल नहीं आए थे वो आज पता चल रहे हैं, क्लियर। यहीं पर लिख देते हैं इसका काम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। यह स्पम कहां बनेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। बोलो आपसे मैं कहूं ये जो अंदर मैंने बनाई है, ठीक है, बोलो ये क्या है, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, वासा। ये जो मैंने बनाई वो कौन है बोलो, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। शुक्रवाहक बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक। इसका काम है रेटेटेस्टिस तो यहां तक स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना, लाना। इसकी संख्या 10 से 15 होती है बोलो, जबकि ये जो बाहर निकाली है वो कौन है बोलो, वासा डिफरेंशिया। और उसकी संख्या एक टेस्टिस में एक, मतलब दो, टोटल कितनी होगी, 2 होगी, क्लियर।
अच्छा, इसका काम है टेस्टिस से बाहर स्पर्म को सेमिनल वेसिकल तक ले जाना। क्लियर? अच्छा, अब आपसे मैं कह रहा हूं यहां तक कहानी समझ में आए? बोलो आपको ये कौन है? बोलो शुक्र वाहक। ये कौन है? बोलो शुक्र वाहिनी। और हिंदी में कुछ अंतर नहीं पता चलता नामों में, लेकिन इंग्लिश में क्लियर है, वासा इफ्रेंसिया और डिफरेंसिया। बोलो बात समझ में? अच्छा, इसका कार्य क्या है? ये स्पर्म को क्रियात्मक सक्रियता, बोलो फंक्शनल एक्टिविटी प्रदान करता। कौन? बोलो एपिडिडाइमस। ये शुक्राणु, ठीक है, स्पर्म को क्रियात्मक सक्रियता, ठीक है, क्रियात्मक सक्रियता मतलब फंक्शनल एक्टिविटी, बोलो प्रदान करता है। ठीक है, बोलो बात समझ में आए? बोलो आपको ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई समझ में आए? बोलो नोट कर लिया जाए।
ठीक है, ओके। अरे ये समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर? अच्छा, अब ये मैंने टेस्ट सीरीज की इंटरनल स्ट्रक्चर बताइए, और इंटरनल स्ट्रक्चर किसकी बनानी पड़ेगी? सेमिनिफेस्ट ट्यूब्यूल, क्योंकि एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस तो किसके अंदर हो रहा है? सेमिनिफेस्ट ट्यूब्यूल। तो अब हम किसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, ठीक है। इसका कार्य यही लिख दिया मैंने आपको, बोलो बात समझ ना, और बाकी का मैंने अभी आपको लिखवा दिया था, बात समझ ना। अब क्या करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना। बन गया? ये प्रोक्सिमल, ये मिडल, ये डिस्टल नाम से पता चल रहा है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, समीपस्थ, मध्यस्थ और दूरस्थ, क्लियर? बन गया? ठीक है, अब क्या बता रहा हूं, मैंने कहा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना बता रहा हूं, ध्यान से समझो। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 3 से 4 होती है। ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है, वो यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। बोलो ऐसे दिखाई देगा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, और ऐसे दिखाई देगा ना? ओके, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। किसी एक के अंदर बताऊंगा, वैसा सब में होगा, बोलो। यहां पर देखो, ये जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं आगे का पूरा बेस बन रहा है आपका, ठीक है। जैसा एक में बना रहा हूं वैसा सब में होगा। ये जो मैंने बनाई वो क्या है? घनाकार जननिक उपकला, ठीक है। बोले तो आपसे मेरे को क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। समझो, ये क्या चीज है, बोलो। आप कहोगे सेमिनी सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स, ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही है, बोलो। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होती है? क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। बोलो ये सारी सेल्स है, इनके अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। बोलो आपसे मैं कहूं शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है, और उससे किसका निर्माण होता है? स्पर्म फॉर्मेशन। ये जो इतनी सी चीज लिखी है, ये अपने आप में बहुत साइंटिफिक है, जब हम ये वाली टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। समझे नहीं समझे? जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी मैंने कहा स्पर्म कहां बने? इसके अंदर बने। चलो मैंने कहा बना देता हूं एक स्पर्म। ओके, ये बना दिया स्पर्म, ठीक है। इधर ध्यान से समझना, क्या बना दिया, बोलो। ये एक
स्पर्म बना दिया। ओके, स्पून लाइक होता है, चम्मच नुमा, बना दिया मैंने। अब मेरे कहने का मतलब है ये सारी क्यूबॉइडल है, इनमें क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक ऐसी होती है जो प्रोमिनेटेड होती है, उभरी हुई होती है। बोलो बात समझ ना, उसका नाम क्या होता है, ये है सर्टोली कोशिका। क्या होती है, सर्टोली कोशिका। ठीक है, सर्टोली कोशिका। बोलो क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो सर्टोली, बोलो सर्टोली सेल्स। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है नर्स कोशिका। बोलो क्या नाम होता है, नर्स कोशिका। बोलो क्या बोलते हैं, नर्स सेल। ठीक है, इसका वर्क कार्य क्या होता है, बोलो मैंने कहा ये जो न्यूली फॉर्म स्पर्म होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। मतलब बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं, बोलो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, उनमें सारा काम पेशेंट को खाना खिलाने से लगाकर कपड़े चेंज सब कुछ, बोलो मेल फीमेल नर्स जो होते हैं वो करते हैं बड़े हॉस्पिटल्स में। बोलो घर वालों को ले जाकर वहां भर्ती करा दो, टाइम टू टाइम पैसे जमा कराते रहो, अपना काम बिजनेस मस्ती से करो। ऐसा जनरली बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़ी सिटीज में होता है। बोलो बात समझ में, आपको कुछ भी केयर करने की जरूरत नहीं है, सारी केयर वहां हॉस्पिटल में होती है। तो यहां पर ये नाम क्यों दिया, समझ में आया बोलो, क्योंकि जो स्पर्म बन रहा है उसको, बोलो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, साइटोली सेल। तो इसका काम क्या हुआ, नवनिर्मित, नवनिर्मित मतलब न्यूली फॉर्म, नवनिर्मित स्पर्म, ठीक है, को पोषण देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्लियर, अच्छा, ये सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल, ये सर्टोली, मतलब ये सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस। ये जो बीच में स्पेस है, ये डेफिनेटली जो बीच में स्पेस होती है उसको अंतराली अवकाश कहते हैं, अंतराली अवकाश है। ठीक है, बोलो अंतराली अवकाश का मतलब इंग्लिश में क्या हुआ, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर बोलो कुछ एंडोक्राइन सेल्स होती है। कौन होती है, एंडोक्राइन सेल्स होती है। तो इनका नाम स्पेस के आधार पर ही क्या रख दिया गया, अंतराली कोशिका। क्या रखा बोलो, अंतराली कोशिका। क्या बोलते हैं इनको, इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, अच्छा, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, और मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लीड रोल रखता है, लीडिंग रोल रखता है, इसीलिए इन सेल का दूसरा नाम लीडिंग सेल भी होता है। क्या होता है बोलो, लीडिंग सेल। मतलब आपको लीडिंग सेल पूछे या इंटरस्टिशियल सेल पूछे एक ही बात है। तो इसका वर्क क्या हुआ बोलो, आप कहोगे सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, नाम सुना बोलो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या बोला जाता है, एंड्रोजन। क्या बोला जाता है, एंड्रोजन। ठीक है, बोलो अभी 2-4 सालों में इस नाम से बहुत पूछा गया है, एंड्रोजन का स्त्रावण। ठीक है, स्त्रावण, हार्मोन का कोई स्त्रावण करता है वो एंडोक्राइन पार्ट हो गया। तो मैंने कहा यहां पर सीक्रेशन, ठीक है, सीक्रेशन ऑफ, बोलो टेस्टोस्टेरोन, आपसे मेरे को हार्मोन। ठीक है, अब आप मेरी बात को समझो, बोलो सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है और अंतराली कोशिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में है। मैंने यहां पर इसी डायग्राम में दो सेल्स है, उनके नाम, उनका काम, सब कुछ यहां बता दिया है। और समझे, और ये वाला पार्ट समझ लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है। बोलो पूछने का तरीका, मेल में एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन कौन सी सेल करती है, बोलो बहुत पूछा है ऐसा, लैब असिस्टेंट से सभी एग्जामों में आया है। ऑप्शन में क्या देंगे बोलो, अंतराली कोशिका, सर्टोली कोशिका, नर्स कोशिका। क्लियर, या उल्टा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं अंतराली कोशिका किस हार्मोन का मेल में स्राव करती है, टेस्टोस्टेरोन दे रखा हो तो भी चलेगा, एंड्रोजन दे रखा हो तो भी चलेगा। लीडिंग कोशिका किसका दूसरा नाम है बोलो, इंटरस्टिशियल सेल। और समझे बोलो, इंटरस्टिशियल सेल को लीडिंग सेल, क्योंकि जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो लीड रोल रखता है। और बोलो समझे बोलो,
आज आज अगर मेल, जितने भी एनिमल है, मेल एनिमल जो है, उनमें जो भी एग्रेसिवनेस होती है सब इस हार्मोन की वजह से ही होती है, और सबकी हार्मोन की वजह से होती है, इसी हार्मोन की वजह से। क्लियर? तो आई थिंक ये वाला समझ में आया? बोलो आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करोगे फटाफट। मतलब आज मैं आपको पूरा कंप्लीट क्या पढ़ा रहा हूं? टेस्टिस पढ़ा रहा हूं। मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? बोलो, टेस्टिस है। बाकी सब तो एसेसरी है, सहायक है। इस चैप्टर में लास्ट क्लास तक कहानी कनेक्ट रहेगी। बोलो, बात समझ ना। जो जो चीजें मैं बताता जाऊंगा वही टर्म आगे आपको बोलो यूज आएंगी। ठीक है? आपको सारी पिक्चर क्लियर हुई? नर्व सेल, सर्टोली सेल कहाँ है, इंटरस्टिशियल सेल, लीडिंग सेल कहाँ है, और उनका काम क्या है। ठीक है? लगभग हर बार यहां से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ठीक है? अगर मैं आपको डायरेक्ट लिखा देता अंतराली कोशिका इस हार्मोन, तो क्या दिमाग में पिक्चर नहीं बनेगी कि वास्तव में साइटोली सेल कहाँ है, इंटरस्टिशियल सेल कहाँ है। हो गया?
यहां तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? इसका तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इस डायग्राम के साथ ही मिल गई बोलो, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब आपको मैंने पूरा टेस्टिस के बारे में बताया, स्पेशल नोट। ठीक है, हो गया ये बोलो। और ये वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, हटा दूं? ठीक है, स्पेशल नोट बताऊं? ध्यान से समझो। स्पेशल नोट नंबर 1 मैंने लिखा ऑर्किड इक्टोमी। सबसे पहले तो ये वर्ड जब किसी के पीछे आता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को काट कर अलग कर देना। ऑर्किड इक्टोमी का मतलब होता है किसी में भी एक टेस्ट चीज को काट करके अलग कर देना। ठीक है, एक वृक्षण, बोलो आपसे मैं को टेस्ट चीज, ठीक है, को काटना, ठीक है, हटाना, बोलो क्या कहलाता है? ऑर्किड इक्टोमी। ठीक है, ध्यान से समझना। दूसरा टर्म है कैस्ट्रेशन। ठीक है, क्या लिखा मैंने? बोलो कैस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो कैस्ट्रेशन क्या होता है? किसी भी एनिमल में दोनों टेस्टीज को कुचल देना, नष्ट कर देना, खत्म कर देना। बोलो इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं? कैस्ट्रेशन। किसी एनिमल में दोनों टेस्टीज को, बोलो आपसे मैं कुचल ना, या डेस्ट्रॉय या नष्ट करना। ठीक है, अब ये टर्मिनोलॉजी बताइए। अब तीसरा पॉइंट समझना, अभी नहीं, जमाना बदल गया, अब ट्रैक्टर का जमाना आ गया। वंस अपॉन ए टाइम, जब खेतों में किसान हल बैल के द्वारा, बोलो यूज करके करते थे। बोलो बात समझ। तो किसान क्या करते थे? अक्सर बैलों में कैस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर देते थे, जिससे बैल कैस्ट्रेशन कर दिया, बताओ क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल खत्म, बताओ एग्रेसिवनेस खत्म। मेरी बात समझ में है? मतलब है आपसे कह रहा हूं, पुराने समय में किसान, ठीक है, बोलो बैलों में कैस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर देते थे, जिससे बैल अधिक अधिक परिश्रमी, बोलो अधिक परिश्रमी तथा नम्र स्वभाव, ठीक है, स्वभाव, बोलो स्वभाव, मैंने कहा स्वभाव के हो जाते थे। बोलो रीजन समझ में आया? बोलो आपको। और आपसे मेरे को पुराने टाइम में सारे खेतों को बैल के द्वारा ही खड़ा जाता था। क्लियर? मेरी बात समझ में आया? बोलो यहाँ पर साइंटिफिक व्यू समझ में आया कि कैस्ट्रेशन करने से किसानों को क्या फायदा होता था। और समझे समझे? बोलो किसी भी एनिमल की एग्रेसिवनेस, मेल एनिमल की एग्रेसिवनेस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होती है। क्लियर? मोर हार्ड वर्किंग, सॉफ्ट नेचर के हो जाते थे। बात समझ ना? ठीक है, तो आपको मेल में पूरा टेस्ट ही समझ में आ गया? बोलो आपको। और यहां तक कहानी समझ में आएगी नहीं आई? बोलो ओके।
एक पॉइंट और लिख लोगे, वासा इफ्रेंसिया। अब मैं इतना सा लिखूं, समझ जाओगे? बोलो कि कुल संख्या 10 से 15 होती है, जबकि वासा डिफरेंसिया की कुल संख्या कितनी? 2। 2 टेस्टीज है तो 2 होगी, बोलो 2 होती है। ठीक है, इसका मतलब हमने वासा डिफरेंशिया तक की कहानी स्टडी कर ली है। कल हमें बोलो सेमिनल वेसाइकल से लेकर के आगे की कहानी स्टडी करनी है। ओके।